जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पैसिव वॉइस को समझेंगे। यह पैसिव वॉइस का दूसरा क्लास है। हमने पहला क्लास कल पढ़ाया था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। आज हम निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यह लेक्चर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा गुरुजी समझ में आ गया। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होंगे, मैं जो एग्जाम्पल्स लेता हूँ यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 में हो चाहे 12 में हो चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, जो मैं एग्जाम्पल्स लेता हूँ सभी एग्जाम्पल्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नियम को समझने के बाद आप एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमने 7 एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। देखते हैं 7 एग्जाम्पल कौन कौन है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा तीसरा एग्जाम्पल, चौथा है, पांचवा है और 6 नंबर यहाँ पे है और 7 नंबर यहाँ पे है। सातों एग्जाम्पल को हम इसमें समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ नियम समझेंगे। नियम जब नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यह जो स्ट्रक्चर है यह एक्टिव वॉइस का है, यह वाला जो है यह एक्टिव वॉइस का है, ठीक है। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। थोड़ा सा यह समझेंगे, जो पेपर में आता है वह एक्टिव वॉइस में होता है और इसको हम चेंज करते हैं, किस में, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी पैसिव वॉइस में दे देगा तो एक्टिव वॉइस में बदलना रहेगा, या तो एक्टिव वॉइस में देगा तो पैसिव वॉइस में बदलना रहेगा। तो मैक्सिमम एक्टिव वॉइस में देता है और इसको पैसिव वॉइस में बदलना होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो हम टेंस में पढ़ते हैं नॉर्मल सेंटेंस वही एक्टिव वॉइस है और जिसको हम बदलेंगे वह पैसिव वॉइस है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बदलेंगे। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, डू डज लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। इतना तो आप टेंस में पढ़े होंगे। यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो बताइएगा, टेंस को भी पढ़ा दिया जाएगा। हमने अभी तक टेंस को नहीं पढ़ाया है, आप कमेंट में बताएंगे, टेंस को बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले यहाँ लाएंगे, मतलब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ से पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, यहाँ का ऑब्जेक्ट इधर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद EJMR लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब का थॉट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर बाई लगाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट जो था यहाँ पे सब्जेक्ट को यहाँ पर यहाँ ला देंगे, ठीक है। लास्ट में लेते आएंगे, ऐसे बनाएंगे। एग्जाम्पल जब हल करेंगे तो और बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल को हल करते हैं। यहाँ पर पहला हमारा एग्जाम्पल है, ही डज नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ लाया गया है, तो सेम इसमें ऑब्जेक्ट देखेंगे। इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट ए मैंगो है। क्या है, ए मैंगो जो है ऑब्जेक्ट है। तो ए मैंगो को हम यहाँ लाएंगे, ठीक। ए मैंगो, ए मैंगो यहाँ पर क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब पता करेंगे कि मैंगो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मैंगो जो होता है वह क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पर मैंगो क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे, इसमें से इज लगा लेंगे। उसके बाद नॉट लगा लेंगे। उसके बाद मेन का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मेन का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। क्या होता है, ईटेन होता है। इसको लर्न करना पड़ेगा, ईटेन, ठीक है। उसके बाद बाई लगाएंगे, यहाँ से बाई लगा देंगे यह वाला। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट जो है ही है, तो ही का हो जाएगा हिम। क्या होगा, ही का हिम हो जाएगा। हमने पहले वाले वीडियो में अफर्मेटिव में समझाया था ही का हिम होता है, ठीक है। तो ही का हिम कैसे होगा, उसको यदि आप नहीं देखें पहले वीडियो को, उसको देख लीजिएगा, वहां पर हमने समझाया है, ठीक। आगे देखते हैं। पहले वाले वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने पूरा डिटेल से बताया था कि कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे, तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। या चैनल के प्लेलिस्ट में आएंगे, आपको वहाँ पे पैसिव वॉइस देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड को हल करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इंग्लिश लाएंगे, ठीक। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को लाएंगे यहाँ पे, ठीक।
देखिए इंग्लिश आ गया। अब इंग्लिश जो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो इसको लगा देंगे इज। इज नॉट, और रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, ठीक है, यही होता है, रीड का स्पेलिंग थर्ड फॉर्म यही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा एक ही होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद यू का यू ही होता है, ठीक है, यू का यू ही होता है, ठीक, ऐसे हमारा दूसरा बन जाएगा। चलिए तीसरे को देखते हैं। 7 एग्जाम्पल्स हैं, सातों को देखेंगे, कोई मिस नहीं करेंगे, क्योंकि 7 में से कौन सा बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, तो आपके 2 नंबर कट जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरे नंबर को। हमारा तीसरा नंबर एग्जाम्पल आ चुका है। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो क्रिकेट को पहले लाएंगे, ठीक है, CRICKET, ठीक है, क्रिकेट सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, बाई। अब सी का होता है ऑब्जेक्टिव केस, हर होता है, क्या होता है, हर होता है, तो ऐसे हमारा बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। श्याम डज नॉट किल अ लायन, तो अ लायन जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अ लायन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, अ लायन यहाँ पे लिख देंगे। और अ लायन जो है यह सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, नॉट, इज नॉट, किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड, क्या होगा, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा, बाई। अब उसके बाद श्याम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, श्याम, SHYAM, ऐसे लगा देंगे, हमारा बच जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा है यह, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव को हमने पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो देखने के बाद आप इसको हल करके कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। यदि आप वास्तव में इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं तो जाइए पहले इसको देखिए, ठीक है, और इसको कमेंट में जरूर बताइएगा इसका पैसेज क्या होगा, इसको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 और 7 देख लेंगे तब हमारा क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक। आई डू नॉट किल अ लायन, तो ए लायन जो है यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए लायन लिख देंगे यहाँ पे, ए लायन इज नॉट किल्ड, किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल्ड हो जाएगा यहाँ पे, बाई। अब आई क्या होता है, मी, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे, हमारा बन जाएगा।